नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस पावन रात्रि की जिसे देवों की रात कहा जाता है, जिसे आत्मा के जागरण की रात भी कहा जाता है, जिसे हम जानते हैं महाशिवरात्रि के नाम से। क्या आपने कभी सोचा है क्यों इस रात जागा जाता है? क्यों इस रात जागा जाता है? क्यों इस दिन व्रत रखा जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देता है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की कुछ गुप्त कथाएं के बारे में। शिव विवाह कैसे होता है, समुद्र मंथन और नीलकंठ बनाने का रहस्य, शिवलिंग का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस दिन के चमत्कारी उपाय और अंत में एक शक्तिशाली संकल्प विधि के बारे में भी बात करेंगे। तो यह वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा और कमेंट में भी लिख दीजिएगा हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की उत्पत्ति। मान्यता है कि इस पावन रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था, लेकिन यह विवाह केवल एक कथा नहीं है, यह चेतना और शक्ति का मिलन है। शिव जो निराकार है, पार्वती जो ऊर्जा का स्वरूप है। जब ऊर्जा और चेतना मिलते हैं तो तभी सृष्टि चलती है। सती से पार्वती तक की कथा। पहले जन्म में माता सती थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा और योगाग्नि में देह त्याग दिया। फिर पार्वती के रूप में जन्म लेकर उन्होंने कठोर तप किया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रसन्न हुए। इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा प्रेम धैर्य और तपस्या से मिलता है। समुद्र मंथन, नीलकंठ। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत से पहले निकला भयंकर विष। हलाहल पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब शिव जी ने यह विष पिया और अपने नीलकंठ में रोक लिया, तभी वे नीलकंठ कहलाए। इससे हमें सीख मिलती है, महान वही है जो दूसरों के दुख को सह ले। शिव का रहस्यमय स्वरूप देखिए। शिव साधारण देवता नहीं है। वे भस्म लगाते, गले में सर्प धारण करते हैं, शमशान में निवास करते हैं। इसका क्या अर्थ है? भस्म मतलब जीवन की सुरक्षा, सर्प मतलब भय पर नियंत्रण, शमशान मतलब मृत्यु का सत्य स्वीकार करना। शिव हमें सिखाते हैं, डर से मत भागो, उसे स्वीकार करो। महाशिवरात्रि की रात का रहस्य आइए बात करते हैं मित्रों। ज्योति के अनुसार इस रात ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इस रात जागरण किया जाता है। लेकिन यह केवल आंखों का जागरण नहीं है, यह आत्मा का जागरण है। अगर इस रात आप ध्यान करें, मंत्र का जाप करें, संयम रखें तो आपका मन शुद्ध होता है। शिवलिंग का गुण अर्थ। शिवलिंग सृष्टि की अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह बताता है कि ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं, वह निराकार है, सर्वव्यापी है। जब हम जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करते हैं मित्रों। और शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, क्यों, कैसे करें? बेलपत्र 3 गुणों का प्रतीक है। दूध शुद्धता, शहद मधुरता, जल शांति का प्रतीक माना जाता है। जब हम ये अर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन में इन गुणों को आमंत्रित करते हैं। इस दिन क्या ना करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए मित्रों, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। नकारात्मक विचार। शिव सादगी के देवता हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। शक्तिशाली संकल्प विधि। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, कम से कम 108 बार करें। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां की वृद्धि होती है। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे महादेव, मैं आज से अपने जीवन की एक बुरी आदत छोड़ रहा हूँ। संकल्प के साथ सोएं। विश्वास कीजिए, जब संकल्प सच्चा होता है तो शिव की कृपा अवश्य मिलती है, आपका जीवन अपार हो जाएगा। भावनात्मक मित्रों, शिव जी की पूजा करने से घर में नकारात्मक शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। शिव जी को कालों का काल। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं है, यह आत्मा परिवर्तन का अवसर है। अपने अंदर के अहंकार को त्यागें, सत्य को अपनाएं और अपने भीतर के शिव को जगाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सफलता बनी रहे और आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहें। इससे पढ़ाई
सत्यो